हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। पहले हम आरंभ जो है वो करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप लोग अभी पीडीएफ बुक देख पा रहे हैं स्क्रीन? हरे कृष्णा। जी जी माता जी दिख ठीक है। तो जी कौन माता जी दिख रही है। कौन हरे पढ़ना कृष्ण चाहता है माता आप में जी। से? पहले आज कौन आरंभ करना चाहता है? हैंड रेस कर सकता है। ओके, चलो मैं शुरू कर देती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक, और हमने यहाँ से आज पढ़ना है। जब नलकूबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की, तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ से गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। तो जैसा कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है, और जो हम बुक पढ़ रहे हैं इस वक्त श्री कृष्ण लीला बुक, ये बुक बेसिकली श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का कंपाइलेशन है। तो हमने कल चर्चा की थी कि पहले यशोदा माता जो है वो कृष्ण जी को बांध देती हैं उखल से, और उसके बाद वो क्या होता है, नल और कुबर, जो कि कुबेर के पुत्र हैं, अमल वृक्ष, मतलब कि ट्विन्स हैं, दोनों ट्विन्स हैं, तो वो बंधे हुए थे। तो भगवान उनका उद्धार करते हैं। तो क्यों बंधे हुए थे? क्योंकि वो कैलाश धाम में थे, और वहां पर रहने के बावजूद भी उनकी जो प्रवृत्ति थी, उनकी जो सोच थी, वो वैसी ही बनी हुई थी, आसुरी जैसी थी। क्योंकि कैलाश धाम जैसे पवित्र स्थल में वो क्या करते हैं, माता जनों के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, और एक स्त्री के साथ भी नहीं, कई मल्टीपल स्त्रियों के साथ वो संबंध बनाते हैं। तो नारद मुनि जब वहां से जाते हैं, तो वो उनको ऐसे देखते हैं, मतलब एज इफ कि वो नारद मुनि से ये सवाल पूछना चाहते हो कि ये यहाँ, इनको यही जगह मिली थी आने की, यहाँ पे क्या करने आ गए हैं। ऐसे उनको देखते हैं, तो उनको कुछ शर्म नहीं होती, कुछ लज्जा नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्त्री जन होती हैं उन्होंने वो उनको शर्म आती है, वो अपने आप को छुपाने के लिए, अपने पार्ट्स को ढकने के लिए कोई झाड़ी के पीछे छिप जाती है, कोई छोटा मोटा कपड़ा आगे रख लेती है, या फिर कोई छुप के बैठ जाती है। लेकिन जो नल और कुबेर होते हैं, ये वैसे ही बैठे रहते हैं, और नशा भी करते हैं, मतलब शराब पीते हैं। शराब पी पी के इनकी आंखें भी लाल होती है, नशा इनको बहुत चढ़ा होता है। तो फिर नारद मुनि जो होते हैं इनको शराब दे देते हैं कि आप 100 वर्षों तक यमल पेड़, मतलब वृक्ष की योनि में आपको रहना होगा। तो ये वही वृक्ष बन के रहते हैं। तो कृष्ण भगवान जी जहां पर उखल में बंधे होते हैं, तो वो आते आते क्रॉल करते करते तो इनका उद्धार कर देते हैं। ठीक, ये हमने कल पढ़ा था। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने ना तुम्हें केवल शाप दिया, अपितु
दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई भद्र जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष के साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो हमने वो भी पढ़ा था, साधु संग सब शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग से क्या होता है, सर्व सिद्धि होए। कि अगर आपको जिंदगी में कभी किसी साधु पुरुष का, या मतलब साधु पुरुष का मतलब ये भगवान का जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, अगर आपको जरा सा भी उनका वो मिल जाता है, साथ मिल जाता है, छोटा सा भी, कण मात्र भी, लव मात्र भी, तो उसमें भी इंसान का उद्धार होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं, बहुत लाभ होता है। यदि कोई भद्रजीव संयोगवश नारद मुनि जैसे साधु पुरुष के साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, तो जो सदैव गंभीर हैं और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो उस वक़्त जब देखा जाए तो जिसको श्राप मिला था, तो देखा जाए तो उनको बहुत दुःख लगा होगा कि हाय हमको श्राप मिल गया, ये हो गया। तो दुःख वाली बात थी उनके लिए। लेकिन नारद मुनि का जस्ट दर्शन करना, नारद मुनि की नज़रें उन पर पड़ना, है ना? तो बेसिकली देखा जाए तो उसमें उनके लिए भले वाली बात है कि मतलब भगवान जी ने उनका उद्धार किया, भगवान जी जो है वो आते हैं, भगवान जी उनको वृक्ष की योनि से मुक्त कर देते हैं और साथ ही उनको सीधा भगवत धाम में ले जाते हैं। तो एक तरह का ही उनका उद्धार था। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेंगे। वह तुरंत ही, और दूसरी शिक्षा जो हमें यहाँ से सीखने में मिलती है वो ये मिलती है कि जैसे मैंने बताया कि कैलाश धाम में वो दोनों थे उस वक़्त। मतलब उन्होंने शिव जी भगवान के वो भक्त थे, और शिव जी भगवान की उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि शिव जी भगवान उनको प्रसन्न होकर बोल देते हैं कि आप जो हो, आप मेरे अच्छे भक्त हो, तो आप लोग यहाँ पे ये जो बगीचा है, जो उद्यान है, बगीचा है, यहाँ पर आप आकर सैर कर सकते हो, या अपना कुछ। अब इनको क्या चाहिए था, अगर भगवान जी ने, शिव जी ने इनको परमिशन दिया कि हाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाग बगीचे में आ सकते हो, टहल सकते हो, तो ये उसको अपनी अध्यात्म जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल ये कर सकते थे। लेकिन इन्होंने उसका उल्टा किया। इन्होंने जहां पे मंदाकिनी नदी, जो कि साक्षात गंगा है, जो कि वो बह रही है, उसी नदी के अंदर बैठकर इन्होंने औरतों के साथ संबंध बनाने, शराबे पीने, तो गलत गलत किया। तो यहाँ से हमें ये भी समझने को मिलता है कि शिव जी की जो पूजा करते हैं, तो उनकी जो बुद्धि है, सात्विकता नहीं आती उसमें, मतलब तामसिक ही रहती है। जैसे रावण था, रावण भी शिव जी का अनन्य भक्त था, लेकिन शिव जी को देखो, उसने अपने जो गर्दन थी, मतलब सिर जो था, 10 बार उनको चढ़ा चढ़ा दिया, मतलब न्यौछावर कर दिया अपना सिर शिव जी को। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, राम भगवान की बीवी चोरी कर ली, हरण कर लिया सीता माता का। तो बुद्धि जो होती है तामसी ही रहती है अगर शिव जी की पूजा करते हैं। जैसे कंस मामा, जो कृष्ण भगवान जी के कंस हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो दुर्गा माता के भक्त थे, लेकिन उनकी बुद्धि देखो भगवान को मारने पे तुला है। ब्रह्मा जी का उपासक था हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी का 3500 वर्ष तक उसने तपस्या की, लेकिन बुद्धि देखो, भक्त का नाम, जो उनके घर में भक्त जन्मा है, प्रहलाद महाराज, उनको कहता है कि नाम नहीं लेना, नारायण का नाम नहीं लेना, वो मेरा शत्रु है, उसका नाम नहीं लेना। तो बुद्धि जो है, अगर हम किसी अन्य देवी जनों के पूजा करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, तो उसमें हम सात्विकता नहीं हो पाती हमारी। हमारा स्वभाव तामसिक है, तो तामसिक ही रहता है। नो डाउट कि वो लोग देने की क्षमता रखते हैं, उनके पास देने का अधिकार है, उनके पास शक्तियां हैं, वो लोग दे देते हैं। लेकिन जैसे भस्मासुर था, भस्मासुर ने शिव जी को बोला कि मेरे को दे दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। तो शिव जी ने बोला अब क्या मांगते हो आप? तो बोलता है कि मेरे को ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो, जिसके सिर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने बोला ऐसे थोड़ा हो सकता है, ये चीज नहीं मैं दे सकता। तो कहता आप दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शिव जी ने बोला अच्छा ठीक है। और जब शिव जी ने उसको ये वरदान दे दिया, जिसके सिर पे तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा जलकर, तो वो शिव जी के पीछे ही पड़ गया टेस्ट करने के लिए उनके वरदान को, कि मैं चेक करता हूँ ये चलता भी है कि नहीं। तो इनसे हमको ये पता लगता है कि जो भी मैंने जिन लोगों के नाम लिए, ठीक है, ये शास्त्रों में सभी लोगों का उल्लेख है। तो देवी देवताओं की शरण में जब हम जाते हैं, तो हमारी जो बुद्धि होती है वो शुद्ध नहीं हो पाती। तामसी है तो तामसी में ही हम रह जाते हैं, क्योंकि शिव जी तमोगुणी वालों का भला करने के लिए, है ना? तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर हमें, तो जो कृष्ण भगवान का जो भक्त होता है, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कम से कम सत्वगुण में तो रहता है, लेकिन सत्वगुण से भी ऊपर उठने की वो ट्राई करता है, क्योंकि भगवान जो है वो इन तीनों गुणों से परे है, वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। तो जो भगवान जी का शुद्ध भक्त होता है, वो भी शुद्ध सत्व तक जाता है। ठीक है? इन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा ये समझने वाली चीजें थी यहाँ पे। हरे कृष्णा। तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार की दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकती। अतः हे नलकूबर तथा मणिग्रीव, अब हमारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है।
अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वहां से चले गए। और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे हुए वहीं पर रहे। तो ये जो भगवान जी की लीला थी, उखल बंधन लीला या दामोदर लीला, वो बेसिकली इसलिए भी थी ताकि नल और मणिग्रीव का भगवान जी उद्धार कर सके। ठीक है। तो ये वाला जो अध्याय है हमारा पूर्ण हो गया। आशा माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है, वो पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। माता जी आप पढ़ सकते हो, आप अपने आप को म्यूट कर लो। तो अगला जो अध्याय है वो हमारा है 11वां अध्याय, उसका नाम है वत्सासुर और बकासुर का वध। हरे कृष्णा माता जी आप पढ़ सकते हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जब वे यमला अर्जुन वृक्ष पात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आ गए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिर पड़े। हरे कृष्णा माता क्योंकि जी आप अपना माइक थोड़ा सा पास करिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। माइक, आवाज कम है आपकी। ओके, जब ये यमला अर्जुन वृक्ष पात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आ गए। हरे कृष्ण उन्हें माता जी आपकी विस्मय आवाज हो बहुत कम है, रहा आप था। प्लीज माइक चेक कर लो, कोई और पढ़ लेता तब तक। आपकी आवाज साफ ही नहीं है, बहुत कम आवाज है। ठीक कोई और? ठीक है माँ, ठीक है मैं किसी और को दे दो। जी जी, कोई और पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। ओके, निवेदिता माता जी प्लीज अपना माइक माता जी पास रखिएगा, ठीक है। चलिए माता जी, जब वैसे यहीं से शुरू कीजिए, इस अध्याय से। हरे कृष्णा। निवेदिता माता जी आपने हैंड रेस किया था अच्छा ना? जी। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थीं। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल फेंके जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलटकर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि यह उसी ने किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण से मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आईं और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथ से कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीढ़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि यह पीढ़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही माता के ऊपर हरे हरे कृष्ण माता जी ऊपर, तो श्री ज्यादा ऊपर हो गए माता। भगवान इस
इस प्रकार प्रतिदिन वे माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष पांच सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी, तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा सा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन यानी विनिमय के द्वारा सौदा होता था, अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा, अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया। किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे और चूंकि दिन काफी चढ़ा आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे, अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाए। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि ज्यों ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान, अप, अपने छोटे भाई अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सके। यूं ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उल्हाना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते खेलते तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गौओं का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथ किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गौएं दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनके अध्यक्षता की। सबों ने मिलकर परामर्श किया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे, अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए।
क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए, यह केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े, फिर भी उस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह इस निष्कर्ष निकालते हैं कि अब यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बच के आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इन स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। यह हमारी गायों के लिए अत्युत्तम चरागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट न करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चले। उपनंद के भाषण। हरे कृष्णा। मानसी माता जी, यहाँ से आप पढ़ लो आगे से, आपने हैंड रेस किया पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दिए गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गावें सारे गौवें तथा उनके बछड़े और सांड आगे आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से संजित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सिंह तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वृंदावन के लिए चल पड़े और वज्र की बालों का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी साड़ियों पहने थी और आभूषणों से सज्जित थी। वे सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थी। वे कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास कर रहे थे, सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी गई और वहीं पर अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इस समय कृष्ण तथा बलराम ने बड़े हो जाने के कारण उन को बछड़ों का भार सौंपा गया।
ग्वाल बालों को बचपन में ही गोवों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चरागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आम आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी ये नाचते तो उनके नुपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गाय बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई और सांडों तथा गौओं की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिंडन करते। कभी कभी वे विविध पशुओं तथा पक्षियों की आवाज की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारिक बालकों की भांति अपने बाल लीलाओं का आनंद लुटाते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से वह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उससे देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर की प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर। अरे कुछ ना, आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। और जब यह असुर भूमि पर मृतक पड़ा था, तो कृष्ण के सारे संगियों से आकर बधाई दी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्ट करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन के ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बत्तख जैसा लगता था, किंतु वह पर्वत के समान विशालकाय उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने यह असामान्य पशु को देखा तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उससे झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था, तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपने चोंच में बिछ कर मारना चाहा।
बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभि अभिनय कर रहे हैं, तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद है और साधु पुरुषों के पालक है, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर कर करा ढाला, जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता है। स्वर्गलोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गीय ध्वनि सुनी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा, तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवनाधार प्राप्त हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए, तो वे नंद के पुत्रों के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी, तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन करके उनके प्रति और अधिक वात्सल्य हो उठे। यह सोचकर कि बाल कान्हा ही मृत्यु के मुख से लौट आया और उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे और कितने आश्चर्य की बात है कि बाल कृष्ण पर कितनी कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों से आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षर बने आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल बांका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए। उन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण न होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इस बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुखोपभोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे कृष्ण तथा उनके
सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहे। इस प्रकार हरे कृष्णा माता जी, यहीं तक रखेंगे। अभी 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, मीटिंग कभी भी ऑफ हो जाएगी। तो कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 140 से। ये खत्म ही है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हरे कृष्णा। मानसी माता जी, ओके, पढ़ लो। ये हरे कृष्णा माता जी, जी जी जय जरा माता जी। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांग कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला